नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू फाउंड्रेक्स। मैं हूं आपका होस्ट शुमेखा घोष फॉर टुडेस एक्साइटिंग एपिसोड, जिसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएसई इंडिया का एक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक पिवोटल रोल प्ले करता है। आज के एपिसोड पे हम बीएसई की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। व्हाट इज बीएसई? बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। ये 1875 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। बीएसई ने इंडियन कैपिटल मार्केट्स के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। बीएसई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटप्लेस प्रोवाइड करना जहां सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो सके। बीएसई ने ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को एनहांस करते हुए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लाने में मदद की है। बीएसई की हिस्ट्री काफी फैसिनेटिंग है। चलिए इसकी जर्नी को डिटेल में समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एंड अर्ली डेज। बीएसई 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से एस्टैब्लिश हुए थे। ये एक ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स था जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग करते थे। बीएसई ने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करने में मदद की। मॉडर्नाइजेशन। 1995 में बीएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जो बोल्ट यानी बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग की स्पीड और एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। मैनुअल ट्रेडिंग से शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को एनहांस किया। ग्लोबल रिकॉग्निशन। बीएसई ने अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल किया। 2017 में बीएसई पब्लिकली लिस्टेड हो गई और दुनिया का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बन गई। की फीचर्स ऑफ बीएसई। चलिए देखते हैं बीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बीएसई का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोल्ट ट्रेडिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम यूज करता है जिसमें बायर और सेलर के ऑर्डर्स इंस्टेंटली मैच होते हैं। सेंसेक्स बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स जो टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। सेंसेक्स से इन्वेस्टर्स को मार्केट के ओवरऑल हेल्थ का पता लगता है और ये इंडेक्स पोर्टफोलियो बेंचमार्किंग के लिए भी यूज होता है। डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। बीएसई इक्विटी, डेरिवेटिव्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड, करेंसीज और कमोडिटीज जैसे मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इससे इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मार्केट सर्वेलेंस। बीएसई का एडवांस्ड मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। इस सिस्टम से सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इंश्योर होता है। ऑर्डर प्लेसमेंट। इन्वेस्टर अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू बीएसई का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर मैचिंग। बीएसई का ट्रेडिंग सिस्टम बायर और सेलर के ऑर्डर्स को रियल टाइम में मैच करता है। जिस प्राइस पर बायर और सेलर एग्री करते हैं उस प्राइस पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ट्रेड कंफर्मेशन। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद बायर और सेलर दोनों को ट्रेड कंफर्मेशन मिलता है। ये कंफर्मेशन ब्रोकर के थ्रू या डायरेक्ट एसएमएस ईमेल के थ्रू मिल सकती है। क्लियरिंग। ये प्रोसेस में बायर और सेलर के अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है और ट्रेड की लेजिटिमेसी इंश्योर किया जाता है। सेटलमेंट। क्लियरिंग प्रोसेस के बाद सेटलमेंट होता है जिसमें सिक्योरिटीज
बायर के अकाउंट में ट्रांसफर होती है और फंड्स सेलर के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। सेटलमेंट साइकिल जनरली T+2 बेसिस पर होता है, जिसमें ट्रेड के 2 डेज बाद सेटलमेंट कंप्लीट होता है। BSE इंडाइसेस। BSE पर कई इंडाइसेस है जो मार्केट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट इंडाइसेस है, जैसे कि सेंसेक्स। BSE का बेंचमार्क इंडेक्स जो टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। सेंसेक्स से इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप सेगमेंट की परफॉर्मेंस का आइडिया मिलता है। BSE मिड कैप। ये इंडेक्स मिड कैप सेगमेंट कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। मिड कैप इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है BSE स्मॉल कैप। ये इंडेक्स स्मॉल कैप सेगमेंट कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए ये एक क्रूशियल इंडेक्स है BSE 500। ये इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और टॉप 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। BSE 500 से मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड का पता लगता है। BSE बैंकिंग्स। ये इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर की मेजर कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। BSE बैंकिंग से इन्वेस्टर्स को बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ का पता लगता है। इम्पैक्ट ऑफ BSE ऑन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। BSE का इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। BSE ने नेशन वाइड एक्सेस के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाई है। पहले सिर्फ मेजर सिटीज के इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग कर पाते थे, लेकिन BSE के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अब छोटे शहरों और विलेजेस के इन्वेस्टर्स भी ट्रेडिंग कर पाते हैं। मार्केट एफिशिएंसी। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग से मार्केट की एफिशिएंसी और लिक्विडिटी बढ़ाई है। रियल टाइम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस फास्ट हो गया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन। BSE ने इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल मैप पर प्रोमिनेंटली पोजीशन किया है। BSE के इनिशिएटिव्स और इनोवेशंस को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। BSE ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए ट्रेडिंग और फंड रेजिंग को एक्सेसिबल बनाया है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती है। चैलेंजेस एंड रिस्क। BSE के साथ कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी होते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस। कभी-कभी टेक्निकल इश्यूज ट्रेडिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। BSE का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स या सिस्टम अपग्रेड्स के टाइम पे टेक्निकल ग्लिचेस आ सकता है, जो ट्रेडिंग को टेम्पोररीली हॉल्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी होता है, जो कभी-कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। BSE को सेबी के रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कॉम्प्लायंस, कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। रैपिड प्राइस मूवमेंट्स और लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मार्केट स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉसेस फेस करना पड़ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी एसोसिएट होते हैं। BSE को कंटिन्यूअसली अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और सिक्योर करना पड़ता है, ताकि हैकिंग और डेटा ब्रीचेस से बचा जा सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। BSE के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझना इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी BSE को रेगुलेट करता है। सेबी के नॉर्म्स और गाइडलाइंस को BSE को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। सेबी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करता है और मार्केट इंटीग्रिटी इंश्योर करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। BSE
इन्वेस्टर से मार्जिन डिपॉजिट्स मेंटेन करने को एक्सपेक्ट करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट से ट्रेडिंग पोजीशंस सिक्योर होती है और पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है। पोजीशन लिमिट, सेबी और बीएसई पोजीशन लिमिट्स को एनफोर्स करता है, जिसमें इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ट्रेडिंग पोजीशन को लिमिट किया जाता है। ये मेजर्स मार्केट मैनिपुलेशन और एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, बीएसई ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग को एम्फसाइज करता है। रेगुलर डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। तो ये था हमारा आज का एपिसोड बीएसई के बारे में। हमने बीएसई के ओरिजिन, फंक्शंस, सिग्निफिकेंस और की फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो फाउंड्रेक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी और सेफ इन्वेस्टिंग। मैं शुमेगा आपके होस्ट मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।